अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जवाद खान। वेलकम बैक टू कार्स एंड चैनल। ये है दी ऑल न्यू लेटेस्ट 9 जनरेशन माजदा कैरल हाइब्रिड 660 सीसी 2022 मॉडल 2024 इंपोर्ट जीएल वेरिएंट विद डुअल टोन एक्सटीरियर कलर। ओनली 1100 किलोमीटर ड्रिवन। इसकी डिमांड है 38। अब माजदा कैरल एंड सुजुकी ऑल्टो एक ही चीज़ है, जस्ट नेम प्लेट का फ़र्क है। बेसिकली सुजुकी इनके लिए गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर करता है, जस्ट उसके ऊपर माजदा का लोगो मिलेगा और उनका नाम। बाकी ये फीचर्स के लिहाज से भी बहुत ही ज़्यादा लोडेड है। ये माजदा कैरोल की या सुजुकी ऑल्टो की 9 जनरेशन है। इसको 2021 में ही इंट्रोड्यूस किया। शेप जो है इसकी ओवरऑल जो इसका डिज़ाइन है उसको काफ़ी इम्प्रूव कर दिया है, वरना 8 जनरेशन सुजुकी ऑल्टो कुछ खास नहीं लगती। ये बेस वेरिएंट है, बेस वेरिएंट होने के बावजूद भी बहुत ही ज़्यादा लोडेड है। अब ये माजदा कैरोल फॉर सेल भी है और लिस्टेड है न्यू एतिहाद कार सेंटर, रिंग रोड, पेशावर। अगर आप लोगों में से कोई इंटरेस्टेड है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोग को डिटेल्स मिल जाएगी। एंड अगर आप लोग मेरे चैनल कार्स ऑन के ऊपर नहीं है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें ताकि कोई भी रिव्यूज़ आप लोगों से मिस ना हो सके। फ्रंट लुक की बात की जाए तो ये बिल्कुल सुजुकी ऑल्टो जैसे ही फ्रंट लुक प्रोवाइड करती है, जस्ट यहाँ पे नेम प्लेट का फ़र्क है। फिर ये माजदा कैरोल में जीएल वेरिएंट है, यानी ये बिल्कुल बेस वेरिएंट है। सो इसके फ्रंट विंड स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे डुअल रडार वगैरह के फीचर्स भी दिए गए हैं, जो कि सारे ही वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड है। फिर फ्रंट साइड पे यहाँ पे माजदा का लोगो मिल जाएगा, छोटी सी ग्रिल दी गई है वेंटिलेशन के लिए। हेडलाइट्स की बात की जाए तो ये ऑल इन वन है, क्रिस्टल क्लियर है, इनमें हैलोजन बल्ब का यूज़ किया है और इनमें ऑटो ऑन ऑफ का भी फीचर है और आप इसके लेवल को भी अपने मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। अभी तक जितने भी लेटेस्ट जनरेशन के ऑल्टो या माजदा कैरोल इंपोर्ट की गई हैं, किसी भी वेरिएंट में फॉग लैंप्स नहीं आए, लेकिन आने वाले वक्त में इनमें फॉग लैंप्स वगैरह भी मिल जाएंगे। इसके कुछ अप वेरिएंट्स में मैट्रिक्स हेडलाइट्स का भी यूज़ किया जाता है, जो कि कंप्लीट एलईडीज होते हैं। पर ये जीएल वेरिएंट है, फिर भी इसमें अच्छे खासे फीचर्स प्रोवाइड किए गए हैं। साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो ये माजदा कैरोल में जीएल वेरिएंट है, यानी ये बेस वेरिएंट है। बेस वेरिएंट होने के बावजूद भी ये टू टोन एक्सटीरियर कलर के साथ है। अब टू टोन एक्सटीरियर कलर इसके टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट्स में दिया जाता है और ये काफ़ी रेयर वेरिएंट है, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। फिर अगर बात की जाए इसके व्हील्स की तो इसमें सिंपल से स्टील व्हील्स लगे हैं 14 इंच के विद 155 R14 टायर प्रोफाइल, एबीएस ट्रैक्शन कंट्रोल इसमें स्टैंडर्ड है। फिर इसमें मड फ्लिप्स भी लगे हुए हैं जो कि बॉडी कलर में है। इसके डोर्स के ऊपर यहाँ पे एक डिज़ाइन सा भी प्रोवाइड किया है, जो कि सारे ही वेरिएंट्स में आप लोग को स्टैंडर्ड दिया जाता है। इसके फेंडर के ऊपर यहाँ पे हाइब्रिड की बैजिंग दी गई है और सेपरेट से इंडिकेटर्स भी दिए गए हैं। साइड मिरर्स की बात की जाए तो साइड मिरर्स और इसका जो रूफ है ये वाइट कलर में है। अब अगर बात की जाए इसके साइड मिरर्स की तो ये है रिट्रैक्टेबल पावर साइड मिरर्स विद फोल्ड एंड फोल्ड फीचर। सनवाइजर्स सारे ही वेरिएंट्स में आप लोगों को स्टैंडर्ड मिल जाते हैं। फिर इसके रूफ़ के ऊपर यहाँ पे माइक्रो एंटीना भी लगा है रेडियो वगैरह के लिए। अब इसका जो रूफ़ है ये वाइट कलर में है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग लुक भी प्रोवाइड करती है। फिर इसके जो डोर हैंडल्स है ये भी बॉडी कलर में है और ये स्पेसिफिक वेरिएंट की स्टार्ट है। इसके रेयर विंडोज़ भी जो है टिंटेड है। रेयर व्हील्स में ड्रम ब्रेक्स का यूज़ किया है, फ्रंट व्हील्स में डिस्क ब्रेक्स का यूज़ किया है। तो साइड प्रोफाइल से पिछली जनरेशन से अच्छी लुक भी प्रोवाइड कर रही है और डिसेंट सी आती है इसकी लुक। बैक लुक की बात की जाए तो ये माजदा कैरल में जीएल वेरिएंट है। इसके रेयर साइड पे एक चीज़ की कमी मौजूद है, वो है इसमें रेयर वाइपर, जो कि इसके अप वेरिएंट में दिया जाता है। ऑल्टो के बेस वेरिएंट में भी वाइपर की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जाती, बाकी यहाँ पे हर चीज़ पूरी है। जैसे कि इसके रेयर साइड पे हाई माउंटेड ब्रेक लैम्प प्रोवाइड की है, जो कि एलईडीज़ के साथ है। रेयर विंड स्क्रीन टिंटिन है, डिफोगर के साथ है। ट्रंक के ऊपर ही यहाँ पे माजदा का लोगो मिल जाएगा। प्री इंस्टॉल कैमरा भी इसमें लगा हुआ है। लेफ्ट साइड पे यहाँ पे कैरल की बैजिंग दी गई है और राइट साइड पे हमारे पास यहाँ पे हाइब्रिड की बैजिंग है। टेल लाइट्स की बात की जाए तो पर्सनली इसके जो पिछले वाले जनरेशन के टेल लाइट्स है ये उससे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ये वर्टिकल फॉर्म में इनमें हैलोजन बल्ब का यूज़ हुआ है। फिर इसके रेयर बम्पर में 4 पार्किंग सेंसर्स भी दिए जाते हैं, फ्रंट बम्पर में नहीं आते। फिर मड फ्लिप से जो कि इसके बम्पर के साथ ही अटैच है। तो कुछ इस तरह की बैक साइड की लुक प्रोवाइड की गई है माजदा कैरल जीएल वेरिएंट की। इंटीरियर की बात की जाए तो ये ऑलमोस्ट ब्लैक कलर में है विद ब्लू ट्रिमिंग। अब इसका ओवरऑल इंटीरियर बिल्कुल ऑल्टो जैसा ही है, जस्ट स्टीयरिंग व्हील के ऊपर माजदा का लोगो दिया हुआ है। अब स्टीयरिंग व्हील की बात की जाए तो ये है माजदा का 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील विद एयर बैग, पर इसमें मल्टीमीडिया कंट्रोल्स नहीं दिए गए हैं क्योंकि ये बेस वेरिएंट है। अलबत्ता इसके हेडलाइट्स में ऑटो ऑन ऑफ का फीचर है, जो कि सारे ही वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड है। इसके अलावा स्टीयरिंग के राइट साइड पे यहाँ पे एयर वेंट और उसके अलावा यहाँ पे क्रोम का यूज़ किया है। कप होल्डर की जगह दी हुई है। फिर इसके नीचे वाली साइड पे बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं, जैसे कि इको आइडल को आप यहाँ से ऑफ ऑन कर सकते हैं और रेयर पार्किंग सेंसर्स है फ्रंट साइड पे नहीं दिए जाते। लेन की असिस्ट का यहाँ पे फीचर दिया हुआ है, ट्रैक्शन कंट्रोल और एंटी कोलिजन ब्रेकिंग की भी फीचर्स है। ये जो जगह है ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट पे पुश स्टार्ट के लिए होती है, पर ये स्पेसिफिक वेरिएंट की स्टार्ट वाली है और ये मजदा में
बेस वेरिएंट है। हेडलाइट हेड जस्टर का बटन दिया हुआ है। इसमें टोटल 5 पॉइंट्स आते हैं। 0 पे 1 पे सेट कर सकते हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जहां आपको अच्छा लगे उस पर आप लोग इसको सेट कर सकते हैं। इसके अलावा इसके मीटर की बात की जाए तो ये काफ़ी इम्प्रूव है। ये बिल्कुल हसलर जैसे ही लुक प्रोवाइड करती है। इसमें स्पीड लिमिट 140 तक है। फिर इसमें छोटी सी डिस्प्ले प्रोवाइड की गई है जिसमें मल्टीपल इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलेगी। सबसे पहले ये ड्रिवन है 1091 किलोमीटर, जो कि ऑलमोस्ट 1100 किलोमीटर है। अगर किसी पैसेंजर ने सीट बेल्ट नहीं लगाई लेफ़्ट या राइट पे तो यहाँ पे शो होगा। इसके बाद यहाँ पे जो है मुख्तलिफ से इंफॉर्मेशन मिलेगी जैसे कि ट्रिप ए, उसके बाद ट्रिप बी, साथ यहाँ पे इसकी फ्यूल एवरेज जो कि 18.2 है। इसके बाद रेंज वगैरह दिखाएगी और उसके अलावा जो है इक्वाइडल स्टॉप के रिलेटेड तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलेगी। आउटसाइड टेम्परेचर, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो डैशबोर्ड भी इसका बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी का है। यहाँ पे चीप प्लास्टिक का तो यूज़ हुआ है लेकिन क्वालिटी इसकी अच्छी है। सेंटर कंसोल में यहाँ पे आफ्टर मार्केट एंड्रॉयड पैनल लगा हुआ है। इसके दोनों साइडों पे एयर वेंट्स है और एयर वेंट्स में भी क्रोम का यूज़ हुआ है। फिर इसके साथ यहाँ पे हैज़र्ड बटन प्रोवाइड किया गया है और यहाँ पे स्टोरेज स्पेस है। फिर ये मज़दा केरल जो है ये आती है CVT ट्रांसमिशन के साथ विद स्पोर्ट्स मोड बटन। अब इस स्पोर्ट्स मोड बटन को जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो मीटर पे भी शो होगा, S आ जाएगा। तो ये काफ़ी पावर गेन करती है। फिर इसमें आप लोग को मैनुअल AC कंट्रोल्स मिल जाते हैं। टॉप ऑफ द एलिमेंट डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल भी दिया जाता है। स्टीयरिंग के लेफ्ट साइड पे जो दी गई भी है ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में यहाँ पे फीचर्स दिए जाते हैं। फिर इसके नीचे वाली साइड पे इसकी जो राइट सीट है वो हीटेड है, वहाँ बटन दिया हुआ है, चार्जिंग पोर्ट दी हुई है और साथ पे स्टोरेज स्पेस है और फिर यहाँ पे भी अच्छी खासी स्टोरेज स्पेस दी गई है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ें हैं। इसके अलावा ट्रेडिशनल हैंड ब्रेक मिल जाता है, तो ये जो है नॉर्मल सा है, पर 2 कप होल्डर के साथ है। ग्लव बॉक्स की बात की जाए तो ये भी नॉर्मल से साइज़ का है लेकिन यहाँ पे काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव कर दी गई हैं। एयर बैग्स की बात की जाए तो टोटल इसमें 6 एयर बैग्स आते हैं। स्टीयरिंग व्हील के ऊपर, डैशबोर्ड के ऊपर, साइड कर्टन एयर बैग्स और सीट्स में भी दिए जाते हैं। और रेयर व्यू मिरर यहाँ पे नॉर्मल सा ही दिया हुआ है और यहाँ पे रूफ लाइट्स दी गई हैं जो कि हैलोजन बल्ब के साथ हैं। इसके अलावा सनशेड्स की बात की जाए तो यहाँ पे वैनिटी मिरर भी अवेलेबल है ड्राइवर साइड के लिए। पैसेंजर वाली साइड पे यहाँ पे मिसिंग है जो कि होनी चाहिए थी। खैर ये चीज़ें यहाँ पे कुछ ज़्यादा मैटर नहीं करती। फिर इसकी कंडीशन वगैरह भी अच्छी खासी नीट एंड क्लीन है। मेन सीट्स की बात की जाए तो ये भी डूल टोन कलर में है, फैब्रिक सीट्स है और इसमें हेडरेस्ट फिक्स्ड है। ये सीट बेल्ट इसने लगाई हुई है क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा शोर करती है। इसके अलावा इसमें एयर बैग्स भी दिए गए हैं तो ये भी अच्छी खासी फीचर्स हैं। तो इसमें टोटल 6 एयर बैग्स दिए गए हैं। फ्रंट डोर कार्ड्स की बात की जाए ड्राइवर साइड के कंट्रोल्स की तो यहाँ पर बहुत सारा प्लास्टिक का यूज़ हुआ है, ब्लू ट्रिमिंग का यूज़ हुआ है, सिल्वर फिनिशिंग सा डोर हैंडल, साइड विंडो स्पॉट है, साइड मिरर्स में फोल्ड अनफोल्ड का फीचर है, रिट्रैक्टेबल है, नीचे वाली साइड पे स्टोरेज स्पेस, स्पीकर ग्रिल वगैरह दिए गए हैं। तो ओवरऑल इंटीरियर फीचर्स के लिहाज से भी लोडेड है और अच्छी लुक भी प्रोवाइड। रेयर कैबिन की बात की जाए तो देखिए 660 सीसी कैटेगरी में जो सबसे मोस्ट स्पेशियस है वो वैगनआर ओल्ड ऑल्टो ही है। इसके अलावा और भी गाड़ी हैं लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस होती है। अगर आप लोग नोटिस करें तो इसके रेयर साइड पे हेडरेस्ट नहीं दिए गए हैं क्योंकि ये बेस वेरिएंट है, टॉप ऑफ लाइन वेरिएंट में आते हैं। फिर इस सीट को आप फोल्ड भी कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, 3 लोग भी बैठ सकते हैं, नहीं तो 2 लोगों के लिए परफेक्ट है। लेग स्पेस तो इसकी अमेजिंग है, हालांकि अगले वाली सीट बिल्कुल मैंने पीछे की हुई है। हेडरूम भी इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और रेयर पैसेंजर के लिए जो है कोई लाइट वगैरह नहीं दी गई है जो कि होनी चाहिए थी। रेयर डोर कार्ड्स भी फ्रंट साइड की तरह ही है, यहाँ पे प्लास्टिक का यूज़ है, स्पीकर्स मिल जाते हैं, साइड विंडो इसकी पावर्ड है। तो रेयर जो इसकी कैबिन स्पेस है वो भी अच्छी खासी स्पेशियस है। ट्रंक स्पेस की बात की जाए तो देखिए जितने भी 660 सीसी कैटेगरी की गाड़ियां हैं उनकी ट्रंक स्पेस इतनी कुछ खास नहीं होती, फिर भी यहाँ पे 2 से 3 लोगों का लगेज आ सकता है। इसमें स्पेयर टायर भी नहीं दिया जाता क्योंकि यहाँ पे इतनी जगह नहीं होती। टायर रिपेयरिंग किट और टूल किट इस तरह की चीज़ें दी जाती हैं और इस सीट को भी यहाँ से आप फोल्ड कर सकते हैं, अनफोल्ड कर सकते हैं, इसकी ट्रंक स्पेस और भी बढ़ा सकते हैं। तो ट्रंक स्पेस वगैरह भी इसकी डिसेंट सी है, इतनी कुछ खास यहाँ पे चीज़ें नहीं दी गई, लेकिन फिर भी यहाँ पे 2 से 3 लोगों का लगेज इजीली फिट आ सकता है। अब अगर बात की जाए इसके इंजन की तो ऑल्टो में जो इंजन यूज़ हुआ है सेम ही इंजन हमें माज़दा केरल में भी मिल जाता है जो कि है सुजुकी का 3 सिलेंडर का नेचुरली एस्पिरेटेड 660 सीसी। यहाँ पे माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का भी यूज़ हुआ है, इसको सुजुकी हाइब्रिड कहते हैं। इसका इंजन कोड है R06D। यहाँ पे CVT ट्रांसमिशन का यूज़ किया है, ये प्रोड्यूस करती है 49 हॉर्स पावर, साथ ही 58 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क।
यही इंजन विदाउट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ भी आता है, जिसको R06A कहते हैं। हाइब्रिड और विदाउट हाइब्रिड के फ्यूल एवरेज में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। पता नहीं सुजुकी इसको क्यों हाइब्रिड कहते हैं, ये उस तरह का हाइब्रिड भी नहीं है। खैर, फ्यूल एवरेज की बात की जाए तो ये आप लोगों को 25 टू 30 किलोमीटर पर आप लोगों को प्रोवाइड कर सकती है। बॉनट के इनर साइड पे कोई इंसुलेशन का यूज़ नहीं हुआ। पावर के लिहाज से अगर देखा जाए तो इस बॉडी के लिए यही इंजन काफ़ी है, और इसका जो मेन फोकस है वो इसकी फ्यूल एवरेज है, जो कि सबको अच्छी चाहिए। अच्छा, तो व्यूवर्स, कैसी लगी आप लोगों को ये माज़दा किरल हाइब्रिड जो कि टू टोन एक्सटीरियर कलर के साथ है? कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक से आगाह कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी रिव्यूज़ पसंद आती है तो मेरी वीडियोस को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, दोस्तों के साथ शेयर भी कर ले। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले रिव्यू में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।